Hi friends, welcome back to my YouTube channel TechieBees. आज मैं आपके लिए हाइसेंस के जिस न्यूली रिलीज 4K QLED टीवी का रिव्यू लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही रीजनेबली प्राइस टीवी है जिसका परफॉर्मेंस उसके प्राइस के बियॉन्ड चला जाता है। ये टीवी 43 इंचेस, 50 इंचेस, 55 इंचेस, 65 इंचेस और 75 इंचेस में अवेलेबल है। आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग टीवी चूज कर सकते हैं। तो चलिए अब इस टीवी की क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये है 55 इंचेस हाइसेंस Q6N QLED टीवी जो इस तरह के कंपनी ब्रांडेड बॉक्स में आता है, जिस पे मॉडल नंबर के साथ टीवी की हाइलाइट्स को भी मेंशन किया गया है। हाइसेंस के सारे टीवीज इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और ये टीवी भी आंध्र प्रदेश में ही मैन्युफैक्चर हुआ है। बॉक्स के अंदर टीवी के साथ 2 पीस ग्रे 180 डिग्री टेबल टॉप स्टैंड, यूजर मैनुअल गाइड, वारंटी कार्ड, रिमोट, 2 AAA बैटरीज और एक पावर कॉर्ड रखा मिलता है। टीवी की बिल्ड क्वालिटी प्रिटी डिसेंट है। 3 तरफ से टीवी बेजललेस है। इनफैक्ट इसमें फ्लोटिंग डिस्प्ले दिया गया है। नीचे का ग्रे मेटालिक लुक बेजल भी स्लिम है जो स्टैंड के साथ परफेक्टली जेल होता है। नीचे के बेजल के साथ लेफ्ट साइड में हाइसेंस की ब्रांडिंग दी गई है और सेंटर में फार फील्ड वॉइस कंट्रोल के लिए एक ऑन ऑफ स्विच दिया गया है। लेग्स की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और डिजाइनिंग स्टाइलिश है जो टीवी के ओवरऑल लुक्स को एनहांस कर देती है। साइड से भी टीवी स्लिम दिखता है। पीछे की ओर एक सिंपल डिसेंट डिजाइनिंग दी गई है। पोर्ट्स का प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में दिया गया है और स्पीकर का प्लेसमेंट भी नीचे की ओर बैक साइड में दिया गया है। ओवरऑल लुक्स में टीवी काफी स्टाइलिश और स्मार्ट लगता है। रिमोट सेम वही है जो हाइसेंस के दूसरे टीवीज के साथ आता है। उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और डिजाइन यूटिलिटेरियन है। आप इस रिमोट को वर्टिकल पोजीशन में भी स्टोर कर सकते हैं। रिमोट IR प्लस ब्लूटूथ दोनों फंक्शनैलिटी के साथ आता है, जिससे इसे यूज करना बहुत आसान हो जाता है। रिमोट में गूगल असिस्टेंट और मीडिया बटन्स के साथ साथ नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, डिज्नी हॉटस्टार, प्राइम वीडियो और सोनी लिव की हॉट कीज दी गई हैं। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो टीवी में 2 USB पोर्ट्स, 3 HDMI पोर्ट्स, 1 इथरनेट पोर्ट, 1 AV इन पोर्ट, 1 SPDIF पोर्ट, 1 RF इन पोर्ट और 1 हेडफोन जैक दिया गया है। इस टीवी में दी गई HDMI पोर्ट का HDCP वर्जन 2.3 है। टीवी में HDMI 2.1 पोर्ट दी गई है और इसमें EARC सपोर्ट भी दिया गया है। इसके अलावा टीवी में डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ सपोर्ट भी है। अब बात करते हैं कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस की। तो ये QLED टीवी डीलेट फुल अरे बैकलाइटिंग और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। कंपनी क्लेम करती है कि टीवी में दी गई स्मूथ मोशन रेट टेक्नोलॉजी 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को बूस्ट करके 120 हर्ट्ज तक ले जाती है। इसके अलावा मोशन ब्लर को कंट्रोल करने के लिए इस टीवी में MEMC और 3D नॉइज रिडक्शन फीचर दिया गया है। टीवी का कंट्रास्ट रेशियो 4000:1 है और हाइसेंस के इस QLED टीवी में बिलियन से भी ज्यादा कलर्स देखने को मिल जाते हैं। पिक्चर क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए इसमें AI पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर दिया गया है। इसके अलावा इसमें AI 4K पिक्चर अपस्केलिंग, AI एडेप्टिव डेप्थ और माइक्रो डिमिंग टेक्नोलॉजीज दी गई हैं। इस टीवी में HDR10, HDR10+, HLG और डॉल्बी विजन सभी की डिकोडिंग दी गई है। ऑडियो के लिए इसमें 20 वॉट्स टोटल आउटपुट के डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं जो डॉल्बी एटमॉस और DTS वर्चुअल X को सपोर्ट करते हैं। इस टीवी में AI स्पोर्ट्स मोड के अलावा फिल्म मेकर मोड भी दिया गया है। गेमिंग के लिए इसमें गेम मोड प्लस है जो MEMC, ALLM और VRR को सपोर्ट करता है। इस टीवी में एडेप्टिव लाइट सेंसर दिया गया है जो रूम की लाइटिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग ब्राइटनेस को एडजस्ट कर देता है। ये एक एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी है जो एंड्रॉइड 12.0 के साथ आता है जिसमें गूगल टीवी UI मिलती है। ये टीवी 2 GB रैम और 16 GB स्टोरेज के साथ आता है। टीवी में गूगल होम, एप्पल एयरप्ले और अलेक्सा सभी के थ्रू वायरलेस कनेक्टिविटी दी गई है। रिमोट में दिए गए गूगल असिस्टेंट बटन के अलावा आप इस टीवी को डायरेक्ट वॉइस से भी ऑपरेट कर सकते हैं। कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस के बाद अब बात करते हैं टीवी की ग्राउंड रियलिटी की। तो ये टीवी 8-बिट FRC 60 हर्ट्ज डीलेट पैनल के साथ आता है। टीवी की ब्लैक यूनिफॉर्मिटी काफी अच्छी है। जब मैंने इस पे ब्लैक यूनिफॉर्मिटी टेस्ट कंडक्ट किया तो जेट ब्लैक स्क्रीन दिखी जिससे ऐसा लगा जैसे टीवी स्विच्ड ऑफ हो गया है। इस टीवी में किनारों से कोई बैकलाइट पीप करती नहीं दिखती है। ब्राइटनेस भी पूरी स्क्रीन पे ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मिल जाती है। टीवी की ग्रे यूनिफॉर्मिटी अबव एवरेज है। BA पैनल होने के बावजूद ग्रे स्क्रीन पे डर्टी स्क्रीन इफेक्ट मिनिमल है जिससे ग्रीन
लेकिन स्पोर्ट्स फील इस टीवी पे अच्छी दिखती है। एक कलर की स्ट्रेच पे भी बहुत कम डार्कनेस देखने को मिलती है। पिक्चर देखते समय नेकेड आई से किनारों पे कोई डिस्ट्रैक्टिंग डार्कनेस देखने को नहीं मिलती है। पिक्चर्स ऑलमोस्ट क्लीन दिखती हैं। इस टीवी पे बैंडिंग और डिजिटल नॉइज हार्डली विजिबल होती है। टीवी की ब्राइटनेस मेजर करने पे 334 निट्स के आसपास ही निकली, लेकिन कंटेंट देखते समय ये टीवी काफी ब्राइट दिखता है। HDR कंटेंट के साथ साथ HDR कंटेंट्स में भी अच्छी ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। ये टीवी HDR और डॉल्बी विजन कंटेंट्स में अच्छी ब्राइटनेस मेंटेन करके उनको अच्छे से प्ले करता है। HDR डार्क सीन्स में भी आप इस टीवी पे डिटेल्स को क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं। इस टीवी की पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। लो ब्राइटनेस के बावजूद हर तरह का कंटेंट प्ले करते हुए ये टीवी अपना फुल पोटेंशियल एग्जिबिट करता दिखता है। कई टीवीज में आप ब्राइटनेस वैल्यू को 50 से ऊपर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ब्राइटनेस बढ़ाने से टीवी की स्क्रीन पे एक फॉगी इफेक्ट आ जाता है। लेकिन इस टीवी को अगर आप 100 ब्राइटनेस पे भी कर देंगे तब भी सिर्फ ब्राइटनेस बढ़ेगी, फॉगीनेस नहीं। इसीलिए डार्क सीन्स में भी आप इस टीवी पे सारी डिटेल्स देख सकते हैं। टीवी का कंट्रास्ट अबव एवरेज है, जो टीवी की ओवरऑल पिक्चर को अट्रैक्टिव बनाने में एक मेजर रोल प्ले करता है। इस टीवी का कलर रिप्रोडक्शन भी शानदार है। कलर्स में बहुत अच्छी वाइब्रेंसी देखने को मिलती है, जो क्यूलेट की डेफिनेशन को फुलफिल करती है, और कलर्स काफी एक्सटेंड तक नेचुरल भी लगते हैं। इस टीवी पे पिक्चर्स शार्प और क्लीन दिखती हैं। उनमें एक डेप्थ देखने को मिलती है जो उन्हें लाइफ लाइक अपीयरेंस ग्रांट करती है। ब्लैक्स इस टीवी पे बहुत डीप दिखते हैं, चाहे वो HDR10 हो, HDR10+ हो या फिर डॉल्बी विजन कंटेंट। हर तरह के कंटेंट को ये टीवी ब्यूटीफुली डिस्प्ले करता है। ओवरऑल इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी इस प्राइस के टीवी के लिए एक्सीलेंट है। ऐसे तो इस टीवी में मोशन ब्लर का कोई मेजर इशू नजर नहीं आता है, लेकिन फास्ट मूविंग सीन्स में कहीं कहीं पे ब्लर दिख जाता है। टीवी का व्यूइंग एंगल VA पैनल होने के बावजूद अच्छा है। जब तक आप एक्सट्रीम एंगल से नहीं देखेंगे, टीवी के कलर्स में डिग्रेडेशन हार्डली देखने को मिलेगा। टीवी में हर तरह के कंटेंट को देखने के लिए मल्टीपल सेटिंग्स दी गई हैं। इन सेटिंग्स को अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग ट्यून करके इस टीवी पे आप बहुत अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस पा सकते हैं। सेट टॉप बॉक्स के थ्रू भी इस टीवी पे आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल जाती है। HD चैनल्स इस पे बहुत अच्छे दिखते हैं, और SD चैनल्स भी इस 4K टीवी पे काफी अच्छे दिखते हैं। सेट टॉप बॉक्स पे डॉल्बी ऑडियो फुली सपोर्ट होती है। सेट टॉप बॉक्स के थ्रू चैनल्स देखने के लिए भी ये आइडियल टीवी है। पिक्चर अपस्केलिंग की बात की जाए तो USB के थ्रू इस टीवी की पिक्चर अपस्केलिंग अच्छी है। लो रेजोल्यूशन कंटेंट्स भी इस टीवी पे अपस्केल होकर बहुत क्लैरिटी के साथ प्ले होते हैं। जहां तक ऑडियो की बात है तो इस टीवी की साउंड अच्छी खासी लाउड है, जो एक बड़े रूम में भी फुली ऑडिबल होती है। इस टीवी की ऑडियो क्लियर और क्रिस्प सुनाई देती है। डायलॉग्स में भारीपन भी सुनने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप डॉल्बी एटमॉस का रियल इफेक्ट लेना चाहते हैं, जो किसी भी टीवी के स्पीकर्स के थ्रू नहीं मिलता है, तो आप इसमें दी गई HDMI 3 जिसमें EARC दिया गया है, उसके थ्रू किसी भी डॉल्बी एटमॉस होम थिएटर को कनेक्ट करके डॉल्बी एटमॉस का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। You are Chief Warrant Officer Delroy Murphy, but my friends and enemies call me Bun. You gonna let Mother Teresa push you around like that? Por favor. Let's start from the beginning. Tell me how you fell in love. नहीं तुम्हें नहीं बुलाया अंदर। मुझसे गलती हो गई। उम्मीद है तुम्हें चोट नहीं आई। मुझे खरोच नहीं आई। लाख लाख शुक्र है, शायद तुम मजबूत सागवान लकड़ी से बने हो। रही कास्टिंग की बात, तो वो इस टीवी पे बिल्कुल स्मूथ होती है। कोई भी लैग नजर नहीं आता है। आप अपने एप्पल डिवाइसेस और एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स के कंटेंट को इस टीवी की बड़ी स्क्रीन पे वायरलेसली कास्ट करके एंजॉय कर सकते हैं। अब आते हैं गेमिंग पे, तो PS5 से कनेक्ट होते ही गेम मोड एक्टिवेट हो जाता है और इनपुट लैग लो हो जाता है। इस पे आपको 48 हर्ट्ज से लेकर 60 हर्ट्ज का वेरिएबल रिफ्रेश रेट मिल जाता है। इसमें VRR और ALLM दिया गया है। आप इस पे 4K HDR10 गेम्स स्मूथली खेल सकते हैं। इसके ग्राफिक्स काफी अट्रैक्टिव हैं, साथ में कलर वाइब्रेंसी भी अच्छी देखने को मिल जाती है। सीन्स में बहुत अच्छी क्लैरिटी भी देखने को मिलती है। गेमिंग इस पे स्मूथ होती है। गेमिंग करते हुए कोई स्टटरिंग या फिर लैग नजर नहीं आता है। रिस्पॉन्स भी ऑलमोस्ट इंस्टेंट ही मिल जाता है। अब आते हैं इस टीवी की वारंटी पे, तो इस टीवी को खरीदने पे आपको हाइसेंस की 3 इयर्स की डोर स्टेप वारंटी मिलती है। वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं कहूंगी कि ये एक बहुत ही अच्छा रीजनेबली प्राइस टीवी है,
है जो अपने प्राइस से कहीं ज्यादा वैल्यू देता है। इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत बढ़िया है जो आपको खुश कर देगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।